स्टूडेंट्स क्लास 9। तो हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से गोंडवाना लैंड जो है वो किस तरह से डिवाइड हुई और डिवाइड होने के बाद ये जो है अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि गोंडवाना जो है उसके बारे में, तो लैंड के बारे में। अब आगे हम ये इसके पढ़ेंगे कि मेजर फिजियोग्राफिक डिविज़न्स, यानी कि इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें फ़र्स्ट पॉइंट आपका आता है द हिमालय माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डिज़र्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। तो हम द हिमालय माउंटेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकली तरीके से इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो आपको जो है इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके अंदर यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। और हिमालय रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन। और इसी तरह से इसकी जो लेंथ जो होती है, यानी कि ये जो इसकी वाइड्थ और लेंथ जो है वो इसका जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर के करीब माना जाता है। और इसकी जो विड्थ वेरीज जो होती है वो 400 किलोमीटर होती है, जो कश्मीर से लेकर 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसी तरह से यहाँ पर एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो आपको देखने का मिलेगा, जो ग्रेटर तरीके से ईस्टर्न की तरफ होता है और उसके बाद ही वेस्टर्न हाफ की तरफ पहुंच जाता है। हिमालय कंसिस्ट होता है 3 पैरेलल लाइंस के अंदर, पैरेलल रेंजेस के अंदर, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह से जो वैलीज़ हैं वो अलग अलग रेंजेस में बटी हुई होती हैं, और इनका नॉर्थर्न मोस्ट जो रेंज है उसे ग्रेट और इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कंटिन्यूस रेंज में कंसिस्टिंग से के रूप में लॉफ्टीस्ट पीक के अंदर एवरेज इसकी जो हाइट होती है वो 6000 मीटर्स होती है, और इसे प्रोमिनेंट किया जाता है हिमालय पीक के अंदर। तो ये आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा, आपको हिंदू कुंज नज़र आ रहा है और कुनलन माउंटेन्स नज़र आ रही है। तो आपको ये तो पाकिस्तान की तरफ नज़र आ रहा है, और आपको यहाँ पर ये चाइना की तरफ नज़र आ रही होगी। इसी तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे इसके अंदर बताया गया है कि इसमें कौन कौन से हिमाद्री के अंदर, कौन कौन से हिमालयस के अंदर कौन कौन सी जो है पीक्स मौजूद होती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आती हैं, कितनी कितनी इनकी हाइट है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इसके अंदर दी गई है, नेपाल के अंदर है, 8848 जो है मीटर्स इसकी हाइट है। इसी तरह से कंचनजंगा है वो इंडिया के अंदर है, 8598। इसी तरह से मकालू है वो नेपाल में है। तो सबको अलग अलग जो है इसकी हाइट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से फोल्ड जो ग्रेट हिमालय जो है वो असिमेट्रिकल इन नेचर, और कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालयज इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो इसका जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ये आपको ग्रेनाइट के तौर पर ये आपको नज़र आएगी। इसी तरह से आपको कई ऐसी उसकी जो रेंज है वो साउथ की तरफ जाते हैं, तो हिमाद्री फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, और मोस्ट तरीके से ये रग्ड करती है माउंटेन सिस्टम को, इसलिए इसको हिमाचल या फिर लेज़र हिमालय भी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट में इसके अंदर इसकी जो द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरियाज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स and the average width is of 50 kilometer, while the पीर पंजाल रेंज, ये जो फॉर्म है ये लॉन्गेस्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज कहलाती है। आपने धौलाधर और महाभारत के का नाम भी आपने सुना होगा।
तो ये सब जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं एक तरीके से, और इसको कंसिस्ट किया जाता है फेमस वैली के रूप में, जो कि कश्मीर और जो है कांगड़ा, कुल्लू वैली और हिमाचल प्रदेश ये जो है इसके अंदर आते हैं, इसलिए इनको हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे एरियाज़ को हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आउटर लेयर। आउटर लेयर जो है शिवालिक है, हिमालय का जो बाहर का पार्ट है वो शिवालिक है, और इसकी जो एरिया जो इसका होता है वो कितना होता है, तो इसमें आपकी बुक के अंदर जो है काफ़ी कलरफुल मैप दिया हुआ होगा, और इसमें वो कलरफुल मैप आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर जो वैलीज़ भी दी गई हैं हिमालयाज़ के, वो पीक्स भी आपको कलरफुल हैं, यहाँ पर नहीं है, मगर ये चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। तो पेज नंबर 10 के ऊपर आप देखेंगे कि इसकी जो शिवालिक जो होते हैं जो है वो ओवर अ विड्थ इसकी 10 to 50 किलोमीटर है, और एल्टीट्यूड वेरिंग जो है 900 to 1100 मीटर के बीच तक है। ये जो रेंजेस है वो कंपोज करती है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स को ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस। जो लोकेटेड होता है वो फर्दर नॉर्थ की तरफ होता है, और इसकी जो वैलीज जो होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं थिक ग्रेवल और एलुवियम को। लॉन्गिट्यूड की तरफ इसकी जो वैलीज जो होती हैं वो लेज़र हिमालय किसकी तरफ होती हैं, और जो शिवालिक होती हैं इनको धुंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून और बाकी सब, और देहरादून वगैरह तो आप लोग जाते भी होंगे, आप लोगों ने जो है सफ़र भी किया होगा। और इसकी बिसाइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीज़न है उसके अंदर हिमालय को अलग अलग पार्ट्स के अंदर रेंजेस में बांटा गया है, जिसमें वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न किया गया है, जिसके अंदर डिमरेट्स किया गया है रिवर्स वैलीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस एंड सतलुज के बीच में किया गया है। ट्रेडिशनली नॉन एज द पंजाब हिमालय, इसको पंजाब हिमालयाज के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। इसी तरह से इसे कोमोन के नाम से भी जाना जाता है, कोमोन हिमालय के नाम से। और इसके अंदर काली तीस्ता रिवर जो है वो डिमरेट होती है, और ये नेपाल हिमालयाज के पार्ट में आती है। इसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र मैक्स जो होती हैं वो भी इसी तरह से आगे बढ़ती हुई जाती हैं, और इसको जो है पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन होती है, और ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौजूद होती है। इसी तरह से पाटकाई हिल्स भी जो है इसके अंदर मौजूद है पूर्वांचल कंप्राइज में, और नागा हिल्स भी है, मणिपुर भी है, और मिजो हिल्स भी है।